वरना आंख अखबार पे खुलती है और कान कानों पे जाके लग जाते हैं। बिस्तर से उठने से पहले व्हाट्सएप चेक कर रहा है रात में कितने लोगों ने मैसेज किया है। व्हाट्सएप पे अगर कोई पोस्ट डाल दी थी, फेसबुक पे अगर कोई चीज डाल दी थी, लाइक और कमेंट चेक किए जाते हैं। खुदा के वास्ते फेसबुक चेक करने वालों कभी नामा अमाल भी चेक करने की कोशिश किया करो, अपने दिन का मुहासबा किया करो। हमने कुरान कितने दिनों से नहीं खोला है, कितने हफ्ते हो गए हैं हमने नाजिल होने वाली किताब की तिलावत नहीं की है। कम से कम गैरत के पर्दे उठाओ और बेगैरती से बाहर निकलो। कभी अलमारी में रखे हुए कुरान के जुज़दान से गर्द हटा के उस क्या ही अच्छा होता हर जवान को कुरान की तिलावत आया करती, हर शख्स को कुरान आया करता। गारंटी देता हूं आज भी कुरान के पाबंद हो जाओ पढ़ने के, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुरान खोला करोगे, खुदा अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे घरों से कुरान की दौलत उठ गई, इसलिए बरकतें रूठ गई। लाओ अब डोरियां कितनी लाओगे, लटकाओ तावीज कितने लटकाओगे गलों में। अगर तुम कुरान से दूर हो जाओगे ना, गारंटी है मेरी, पूरा पीर लटका लेना घर में लाके बरकत नहीं आने वाली है। खुदा के वास्ते कुरान के करीब हो जाओ। इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं कि हम 100% होते हुए इस बस्ती के अंदर और हमारे 2 बच्चे फारिग हुए। नाराज तो नहीं होंगे आप लोग, होना भी मत। मेरी बातें इतनी कड़वी हैं, ये याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। कारी कमालुद्दीन साहब किधर गए है ना, शायद मेहमानों को रुखसत कर रहे होंगे या कहीं काम में लग रहे होंगे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बांटने वाला अक्सर भूखा रह जाता है। आ गए, हाँ। तो ये कंडीशन हमारी है, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, हमें शौक नहीं है कुरान पढ़ने पढ़ाने का। देख के कह रहे IAS बनना बेटा, अरे छोड़ यार, क्या बनेगा कुरान पढ़ के, हाफिज जी बन जाए बस, इतना ही कि 6000 मस्जिद से मिलेंगे। ये कह के हम बच्चों के हौसले तोड़ देते हैं। ये जो आपके कारी साहब बैठे थे ना, अभी जो पढ़ रहे थे, ये बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज वगैरह में इन्हें रोकने की कोशिश की गई कि हमारे यहाँ आप कुरान पढ़ाएं। इन्होंने कहा था कि मैं अपने मुल्क में जाके कुरान की तालीम आम करूंगा, और हमने क्या इज्जत दी कुरान वालों। माफ कीजिएगा, तजवीद भी मदरसों के अंदर हमारे रवा रवी के साथ पढ़ाई जाती है रस्मन। खुदा के वास्ते कुरान से मोहब्बत कर लो। कुरान वो साथी है जो सिर्फ जमीन के ऊपर साथ नहीं देता है, कब्र के अंदर भी साथ देता है। गलत नहीं कह रहा हूं। आज फजर बाद कुरान खुले तो उन घरों में जिनमें मैयत हो जाती है, या फिर इनमें जिसमें पीर साहब ने कह दिया हो 40 दिन सूरह बकरा पढ़वा, वरना आंख अखबार पे खुलती है और कान कानों पे जाके लग जाते हैं। बिस्तर से उठने से पहले व्हाट्सएप चेक कर रहा है रात में कितने लोगों ने मैसेज किया है। व्हाट्सएप पे अगर कोई पोस्ट डाल दी थी, फेसबुक पे अगर कोई चीज डाल दी थी, लाइक और कमेंट चेक किए जाते हैं। खुदा के वास्ते फेसबुक चेक करने वालों कभी नामा अमाल भी चेक करने की कोशिश किया करो, अपने दिन का मुहासबा किया करो। हमने कुरान कितने दिनों से नहीं खोला है, कितने हफ्ते हो गए हैं हमने नाजिल होने वाली किताब की तिलावत नहीं की है। कम से कम गैरत के पर्दे उठाओ और बेगैरती से बाहर निकलो। कभी अलमारी में रखे हुए कुरान के जुज़दान से गर्द हटा के उसे सीने से लगा के तो देख। कसम खा के कहता हूं, जितना सुकून कुरान को सीने से लगाने से मिलता है, उतना सुकून तमा के कलेजे से मिलने में भी नहीं लगता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही खूबसूरत पैगाम है भाई, माशाअल्लाह, वाह वाह। हाँ, ये अलग बात है निशाना खाली मिंबर वाले हैं, पेशावर पेशावर पेशावर। कौन पेशे के लिए कुरान नहीं पढ़ रहा बता? मस्जिद में जो नमाज पढ़ा रहा है, क्या वो पेशे के तौर पे नहीं पढ़ा रहा है? खुदा के लिए कभी रातों में उठ के कुरान पढ़ने के आदी बनो, कभी रातों में उठ के कुरान पढ़ो, खोल लिया करो। हमें नहीं आता कुरान, अब मरने लगे ना मेरा, मैं गिलास लेके जाता हूँ। हाँ, मौलाना रहमान आप पानी पढ़ दो, कारी कमालुद्दीन साहब सूरह रहमान पढ़ दो, सांस अटक गई अब्बा की। इसे कामयाबी समझते हैं हम लोग। मुसलमान यहां जीने के लिए नहीं आया, यहां मरने के लिए आया है मुसलमान। वाह वाह, किस लिए आया? मरने के लिए। बोले
मरने के लिए आया है, जीने के लिए वो दावे करे जिसे मौत ना आनी हो। उम्र 70 हो, 80 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, आखिर सुभान अल्लाह जो बोल गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आखिर मरना है, कब्र में जाना है। कब्र में अगर ये उम्मीद लिए बैठे हो कि तीजे वाले काम चला देंगे, 40 में भी बख्शवा देंगे, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा जो तीजों में चने पड़ रहे हैं ना, वो भी कम डंडी नहीं मार रहे हैं। धोखे में न रहना। ये चना लेके ना यूं डाले जा रहा है, कह रहा काम कैसा चल रहा, वो चना बराबर गिर रहा। क्या बात है भाई, अच्छा पैगाम। ये बख्शवाएंगे? बिल्कुल नस पे हाथ रख दिया आपने। सोचो जरा, जो तेरे जनाजे को कंधा देंगे वो 2 मिनट धूप में खड़े होने को तैयार नहीं। अगर 3 बजे जनाजा होना है, सूरज सर पे है, कह रहा इतनी जल्दी बुलाया क्यों था? ये बख्शवाएंगे? धोखे में मत रहना। जो तेरी कब्र पे मिट्टी डाल के 2 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं, दौड़ के आके बिरयानी के लिए प्लेट छीन रहा है। ऐसे मिट्टी डाली फाता का लोग इंतजार नहीं करते, मिट्टी डाल के दौड़ के आ जाते, किधर है खाना? भूखे कुत्तों की तरह टूट के पड़ जाते मैयत वाली रोटी पे। ये मसला के आला हजरत नहीं है। ये भी सुन लो कान खोल के। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया है। मरना, गरीब अगर कोई हॉस्पिटल में मर रहा है ना, तो उसे ये फिक्र नहीं है मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं मर रहा हूं, वो ये सोच रहा है कि जैसे मेरा दम निकलेगा मेरे बच्चे आने वालों का खर्चा कहां से उठाएंगे। अल्लाह अकबर। गलत कह रहा हूं? नहीं, यही सच्चाई है। गरीब मरने से पहले 100 बार मरता है, 100 बार, ये सोच करके कि मेरी मैयत पे रोटी भी बनेगी और मेरा भी हॉस्पिटल का कर्जा ही नहीं उतरा है। धोखे में हम लोग। कभी आईने के आगे खड़े होके खुद से पूछ, क्या तू बख्शा बख्शाया है? जब हम यहां से कहते हैं ना, यहां से रजा पुल से अवजद करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, तो शराबी भी सोच रहा है कि मैं भी नाचता हुआ निकलूंगा। ख्याल करो, ख्याल। मुझे एक बात बताइए, क्या जुआरी को आखिरत में वही जगह मिलेगी जो करबला वाले हुसैन को मिलेगी? क्या शराब पीने वाला वही खड़ा होगा जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे? आज झूठ बोल के सौदा बेचने वाला क्या उसी मकाम पे होगा जिस मकाम पे अबू बकर उमर होंगे? फिर किस बात की अकड़ है? डरे अल्लाह से। हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए। हम कुरान की तरफ पलटे, अभी वक्त है, लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ। कोई तुम्हारा नहीं है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये जीतों के यार है, मरते का कोई यार नहीं होता है। जनाजे मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। देखे कि नहीं जनाजे भाई? है ना भाई, जनाजे देखे। मरने के बाद अगर कपड़े उतारने की बारी आ जाए ना, कि भाई नहलाना, कपड़े कौन उतारेगा? बुलाओ भाई, कारी कमालुद्दीन साथी हैं, मौलाना अताउर रहमान साथी हैं, है ना, ये सारे साथी बुलाओ, कपड़े उतार दें, तो हम पीछे हट जाते, नहीं भाई हमें नहीं छूना है, हमें डर लग रहा है। सोचे तो सही, जब जिंदा था तो मुंह की छीन के खा जाते थे और मरते ही कपड़ों से डरने लग गए लोग। बड़ी बेवफा दुनिया है। कोई तुम्हारा नहीं है। कब्र में अपनी अकेले जाना है, तुम हो या मैं हूं। कोई तीसरा कब्र में आने वाला कोई नहीं आने वाला। अगर कोई आएगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत शरीफ लाएंगे। कम से कम उन्हें मुंह दिखाने की तैयारी कर लें, उन्हें मुंह दिखाने की तैयारी कर लें। कुरान पढ़ने के आदी हो जाओ। अगर नहीं आता ना पढ़ना तो उसे देखना शुरू कर दो, उसे चूमना शुरू कर दो। घर से निकला करो तो उसे देख के निकला करो, उसे चूम के निकला करो। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये तमाम जिम्मेदार शख्सियतें जलवा करें। कुरान कयामत में शफाअत करने का भी हक रखता है और शिकायत करने का भी हक रखता है। सुन रहे मेरी बात? कुरान
शफाअत करने का भी हक रखता है और शिकायत करने का भी हक रखता है। जो कुरान को दुनिया में पाबंदी से पढ़ता है ना, जैसी रूह निकल जाती है, बंदे को नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, तो जब बंदे को कफन पहना दिया जाता है ना, तो कुरान उसके कफन और सीने के बीच में आकर रुक जाता है, उसके सीने के और कफन के बीच में आकर छुप जाता है। तुमने जनाजा उठाया, कुरान वाले के सीने पे कुरान था। तुमने नमाज जनाजा पढ़ी, कुरान तब भी मरने वाले के साथ था। तुम कब्र में मिट्टी डाल के आए, कुरान तब भी अपने पढ़ने वाले के साथ होता है। जब तुम मिट्टी डाल के लौट जाते हो और दो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, जिनको आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, ऐसी भयानक शक्ल होती है कि देखने वालों के पसीने छूट जाते हैं। अल्लाह अकबर, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, वो कब्र में आकर के जब मरने वाले को उठाते हैं, फौरन कुरान सीने के और कफन के बीच से निकल के एक खूबसूरत शक्ल में आके फरिश्तों का हाथ पकड़ के कहता है, खबरदार इससे कोई सवाल ना कीजिएगा, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। अल्लाह अकबर, जब फरिश्ते इतना सुनते हैं, वो कहते हैं तू कौन है? कि वो कुरान कहता है मैं रब का कलाम हूँ। फरिश्ते कहते हैं अगर तू रब का कुरान है तो हम भी रब की मर्जी से आए हैं, हमें भी रब ने भेजा है। फिर सुने महबूब फरमाते हैं, जब फरिश्ते ये जवाब देते हैं तो कुरान कहता है ठहरे रहना, मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, पहले रब से बात करके आ जाऊं, उस वक्त तक मेरे साथी से सवाल ना कर लेना। आके करीम ये कहते कहते आंखों में आंसू ले आए हैं। कहते फिर कुरान रब की बारगाह में जाता है और जाके कहता मेरे मालिक, मेरा पढ़ने वाला, मुझे सीने से लगाने वाला आज कब्र में तन्हा आया है। मालिक तेरे हिसाब के फरिश्ते आ गए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरा कलाम हूँ, तेरा कुरान हूँ, तुझसे अर्ज करता हूँ उसके सवाल को माफ फरमा दे, उसकी कब्र की मंजिल को आसान फरमा दे। आका ये कहते कहते हिचकी भर के रोते हैं और आका ने फरमाया सहाबा, जब कुरान पलट के आता है तो अपने पढ़ने वाले के लिए बख्शिश का परवाना लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करें कुरान और पढ़ ना सको तो देख ही लिया करो। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे इबादत की नीयत से छूना भी सवाब है, जिसे देखना भी सवाब है, जिसे चूमना भी सवाब है। रखा करो। हम मुखिए बन गए, हम प्रधान बन गए, ठेकेदार बन गए, हमने डिग्री हासिल कर ली, हमें क्या जरूरत है? कितने दिन सर्विस कर लेगा? 60 साल मैक्सिमम। कितनी उम्र है भाई सर्विस की? 60 ही है भैया, 60 साल। फिर रिटायर होकर किधर जाना? घर। और मर के फिर किधर जाना? आखिर मौत है। अगर आपके पास बड़ी से बड़ी भी डिग्री है ना, तो आखिर मौत है। आपके पास अगर कुरान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कि आपकी IAS की IPS की डिग्री कब्र के नीचे काम नहीं आनी है। मिट्टी के नीचे जो काम आएगी वो कुरान वाली डिग्री काम आनी है। आदि बने कुरान पढ़ने के, शौक पैदा करें कुरान का। आज क्या हो गया, किसी घर में देखो लंबी लंबी कमाइयां कर रहा, दुआ करो बड़ी बेबरकती है। हाँ, रोज मुर्गे बकरे तोड़ रहे, आप फिर भी कह रहे आप बड़ा परेशान। ये किधर से हुआ भाई? आप दौर देखें, ये बड़े लोग हैं हमारे, इनके बाल सफेद हो गए, उम्र रसीदा लोग, तजुर्बाकार लोग। मैं इनके दौर की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं। हमने क्या देखा है? हमने क्या देखा? हमने जिस दौर में आंख खोली है तो बड़ी तरक्की का दौर है। उनसे पूछो, क्या पहले पीर नहीं होते थे? पहले भी पीर होते थे। क्या पहले घर नहीं होते थे? पहले भी घर होते थे। लेकिन फर्क जानते हो? पहले 1 बीघे में मुश्किल से 1 क्विंटल गेहूं होता था। 3-3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं निकलता था पहले। और अब 1 बीघे में 4 क्विंटल पैदा हो रहा है, फिर भी भूखमरी है। पहले 1 क्विंटल में भी नस्लें खाती रहती थी। फर्क जानते हो? आज इतना कमा के भी भूखमरी है। पहले इतनी थोड़ी पैदावार में भी रिस्क कसरत से था, बरकत होती थी उसमें। वजह यह थी जब फजर होती थी तो हमारी माएं मुसल्ला बिछा दिया करती थी। बूढ़ी माएं कुरान लेकर बैठ जाती थी। एक बूढ़ी और बूढ़ा ऐसा नहीं होता था जिसकी फजर कुरान से नहीं होती थी। आज तो 60 साल का भी है तो वो भी मोबाइल पे लगा पड़ा है। बेटे ने रिचार्ज करा के दे दिया, वो भी डूब रहा उसमें। हाँ,
जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी उस उम्र में मोबाइल। अब्बा का टाइम नहीं कट रहा बगैर मोबाइल के। बड़े बूढ़े ये कहावत जो कहते हैं ना, एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पे, मतलब बहुत करीब मसला आ गया है ना हजरत जी, बहुत करीब है मसला। तो उस उम्र में तस्बीह हाथ में होनी चाहिए थी। अब भी कह रहा एमबी खत्म हो गई, अल्लाह जरा रिचार्ज कर दिया। ये बुड्ढा 60 साल का खूसट, ये 2 GB खा गया सुबह से शाम तक। गलत कह रहा हूं मैं? कोई तैयारी है नहीं, क्योंकि कुरान आता ही नहीं, इसलिए डूब गए एमपीओ में जाकर के, खा गए 2-2 GB। कह रहे अल्लाह एमबी कर दे, नेट रुक रुक के चल रहा, नेट रुक रुक के चल रहा, तेरी सांसें भी रुक रुक के चल रही है, देख तैयारी कर, मरना है। जिस उम्र में कुरान होना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल देख रहा है। ओ अम्मा, इसे भी कुरान नहीं आता बेगैरत को। कहीं गीत हो जाना तो 3 बजे हिरन की तरह दौड़ के जाती है, वो खीले लेके आ रही दामन में भर के, एक चराग नहीं, वो दौड़ी चली जा रही है, एक जगह नाली में पैर नहीं पड़ा इसका। तो इससे कह दो नमाज पढ़, तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे। कुरान पढ़ ले कर अल्लाह आंख काम नहीं करती। हमारे घरों की कहानियां नहीं है, हमें गैरत आनी चाहिए। पहले बरकत इसलिए होती थी कि जब फजर होती माँ मुसल्ला बिछा देती, रब की बारगाह में सुजूद इबादत लुटाती, जब सजदों से फारिग होती कुरान लेके बैठ जाती, सुबह की सफेदी नमूदार होती, चूं चूं करते परिंदे दीवारों पे आ जाया करते थे। आज तो तिरंगों ने, आज तो सोशल मीडिया के लिए जो नेट इस्तेमाल किया जा रहा है, इसने परिंदों की तबाही मचा दी है। कितने परिंदों की जानें ले ली। जो चिड़िया हमारे आंगनों में रहती थी आज हमारी बस्तियों में नजर नहीं आती है। जो परिंदे जंगलों में होते थे आज वो इलाकों में नजर नहीं आते हैं। ये नेट की तरंगे खा गई, कितने परिंदे मारे गए हैं। पहले की माएं जब बैठती थी कुरान लेकर के, सुबह की सफेदी नमूदार होती थी, परिंदे आके दीवार पे चू चू करते थे, माँ बिस्मिल्लाह कह के मुसल्ले से उठती थी और कहती थी सुभान अल्लाह, सुबह सुबह मेहमान आ गए हैं। मुट्ठी भर के अंदर से चावल ज्वार के दाने लाती, परिंदों को डाल देती, परिंदे चोंचों में चंद दाने खाते, दुआएं दे के चले जाते। हमने तो ये देखा ये चंद दाने खाने वाले क्या दे के जाएंगे। खुदा की कसम ये निजाम कुदरत है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम करेगा। वो बूढ़ी औरतें परिंदों को चंद दाने खिलाती थी, परिंदे उड़ते बाद में थे, नस्लों के रिस्क की दुआएं पहले दे दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, अगर मौलवी मोटरसाइकिल खरीद ले, इमाम ने कह रहा कहां से लाए भाई, वो लोग तो न काट ली, तनख्वाह तो हम 6,000 दे रहे हैं ना, इनकी मोटरसाइकिल भी आ गई, मेरे 60,000 में मोटरसाइकिल न चल रही। सुने, हुजूर का फरमान है, जो बंदा फजर में उठ के सूरह यासीन पढ़ लेता है उसकी पूरे दिन की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करती है। पूरे दिन की जिम्मेदारी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रिस्क किधर से आना है। आप खाली सूरह यासीन सुबह उठ के पढ़ लो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है ना। हम तो रात भर हिसाब लगाते हैं, कल को 4,000 हॉस्पिटल में जाने, 1,000 किससे उधार लेने, 2 किससे लेने, 3 किससे देने, फिर देने किधर से। जाओ, गारंटी है मेरी, अगर तंगदस्ती हो जाए ना, सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ लिया करो और उठते वक्त सूरह यासीन पढ़ लिया करो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। कुरान है, ये कुरान है, अल्लाह ने इतनी बरकतें इसमें रखी है। हम धोखे में पड़ जाते हैं कभी कभी, ठग विद्दियों के। कहना जरा देखियो बरकत क्यों नहीं है, तो वो भी कह रहा ना, ओहो लकीर खुल गई तुम्हारी, कितना ही कमा ले इधर को निकलता रहेगा। उससे पूछो जाके जिसका हाथ नहीं उसकी लकीरें किधर है। तुम्हारे हिसाब से तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए। कह रहा बाबा ये लकीर बंद कैसे होनी है, तो जिसकी अपनी आज तक बंद नहीं है वो हमारी बंद करने चला है। कह रहा मैं तावीज दे दूंगा बरकत होने लगी और अपना आप आज तक टको टको पे पल रहा। ये कंडीशन है उसकी, ठग विद्या चल रही है। खुदा के वास्ते अल्लाह की बारगाह में आओ, कभी कुरान लेके बैठ जाया करो।
ये उलमा बैठे हैं, ये हमारे सर के ताज है, सारे बड़े बड़े लोग हैं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, रोजाना मगरिब और इशा के बीच में सूरह वाक़िया की तिलावत करके हाथ उठा के दुआ मांग लिया करे, अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन पढ़ता ही कौन है कुरान? हमने सोचा अब्बा मरे उनके लिए कुरान है, अम्मा मर जाए फिर उनके लिए कुरान है, हम तो जिंदा लोग हैं। कुरान है ही जिंदों के लिए। कुरान किसके लिए? जोर से बोलो, नाराज होकर बैठे हो? हाँ, चापलूसी फिर भी नहीं करूंगा, चाहे कितनी रूठो भाग जाओ। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद आती रहेगी। कुरान किसके लिए? जोर से, जो लोग जिंदा वही बोले, किसके लिए? जिंदों के लिए। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं रहा कि हम जिंदा ही बैठे, जिंदा है आप भाई। हाँ, अभी घर भी जाना उठ के इंशाअल्लाह, है ना। तेरे दामन एक करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। भाई खुदा सलामत रखे, कुरान है ही जिंदों के लिए। और हम क्या करते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा और कड़वा बोलने चलने लगा हूं आगे। शादी होती है ना, बेटी की शादी, आज आए दिन हजरत जी ये शिकायतें आ रही हैं, दुआ कर दे, बेटी को दामाद बुला के नहीं लेके जा रहा है, बेटी घर आके बैठ गई है। कोई कह रहा है कि जी दामाद की डिमांड बढ़ गई है। अल्लाह इन कुत्ते दामादों से हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो यार। हाँ जी, इन कुत्ते दामादों से अल्लाह हिफाजत फरमाए जो हाथ का टुकड़ा छीन के ले जा रहे हैं आजकल। एक कुत्ते वो होते हैं जो आके दरवाजों पर बैठ जाते हैं, रोटी डाली तो मिल जाएगी, वरना वो डंडा मार दो फिर भी चले जाते। और ये भीख मांगने वाले दामाद वो कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते, कि तुम जेब में भी रखो तो झपट्टा मार के निकाल के ले जाते। अल्लाह ऐसे कुत्तों से हिफाजत फरमाए हमारी कौम। और आपसे भी एक बात कह दूं, जो मुंह से डिमांड करे उसे कभी बेटी मत देना, उसे कभी बेटी क्यों नहीं देना है? क्यों नहीं देना है पता है? इसलिए कि जिसका एक बार हाथ फैल गया वो आखिरी सांस तक भिखारी ही रहता है। वो है ना, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जो एक बार भीख मांग लेता है वो पूरी जिंदगी ससुर से कुत्ते की तरह भीख मांगता रहता है। 10 लाख दे दो, लड़का बिजनेस करने का, हराम खोर पैदा क्यों करा था इसे बिजनेस हमारे ही पैसे से करना था, तो तूने इसे पैदा ही क्यों करा था भाई? बेगैरती की हद हो गई। बेटी बूढ़ी हो रही है बाप के दरवाजे पर बैठे बैठे, बालों में सफेदी आ गई। अगर एक बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए पूरी कौम लानत भेजती है। मैं कहता हूं उससे पहले उन अमीरों पर लानत भेजो जिनने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। कसूर उसका बाद में है जो गैर के साथ गई है, कसूर उसका पहले के जिसने डिमांड की वजह से गरीबों का जीना हराम किया है। सुन रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बातें जहन में आ जाएं। और याद रखना, जब किसी बेटी से ये सवाल होगा पराए बिस्तर पे क्यों चली गई, तो अमीरों से ये भी पकड़ के पूछा जाएगा बेटियों को इतना मजबूर क्यों किया था कि उन्हें धर्म बदलना पड़ गया था। पूछा जाएगा आपसे भी और बच नहीं पाओगे। यहां थाने में 200 रुपए देकर काम चल जाता है। चौराहे पे गाड़ी की चेकिंग हो रही हो तो आधा नोट 20 का फाड़ के दे दो फिर भी निकल जाते, क्योंकि वो खुद चुपके से लेके इधर को रखा, वो कौन सा देख रहा, फटा के बेफटा। हाँ जी, सुन रहे मेरी बात? कोशिश कीजिएगा, वहां कोई रिश्वत नहीं है, वहां पैसे की कोई धाक नहीं होगा। अमीर अल्लाह हुक्म देगा, अगर किसी ने जानबूझ के चूंटी यूं मार दी होगी, उस दिन चूंटी की आवाज मारने वाले की आवाज से ज्यादा तेज कर दी जाएगी। जब वो चीखेगी अपने इंसाफ के लिए, अहले महशर कान में उंगली डालेंगे, ये चूंटी क्यों इतनी देर से बोल रही है? आज अल्लाह ने इस मजलूम को ताकत दे दी है और जालिम की ताकत छीन ली है। वहां कोई रास्ता नहीं है छुप के निकलने का। पूछा जाएगा अमीरों से, किधर थे तुम, क्या कर रहे थे?
जब ये गरीब के बाल सफेद हो रहे थे और बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी, तू दौलत का तमाशा बना रहा था। अभी एक जगह हम रात में रोड से गुजर रहे थे, बारात मुसलमानों की थी, रात के 3 बजे लोग डांस कर रहे थे, 3 बजे, और फुल ताकत से आतिशबाजी हो रही थी। नया मकान बनाया उसने, पूरी लाइटिंग से सजा रखी थी। मरना नहीं है, कह रहा मेरा मकान मेरा, जब ये तेरे बाप का ना हो सका तो तेरा कहां से हो जाएगा। तेरा दादा भी इसी में मर गया, तेरा परदादा भी इसी में मर गया, मकान वही खड़ा है, तेरा खानदान कब्रिस्तान में जाके लेट चुका है। मेरा कब्रिस्तान, मेरा मकान, मेरा मकान। कभी देखो जाके गौर करो, आज जिस मकान पे मेरे नाम की प्लेट लगी है, मुझसे पहले मेरे बाप के नाम की लगी थी, उनसे पहले उनके बाप की लगी थी, उनसे पहले उनके बाप की लगी थी, रहनी तेरे नाम की भी नहीं है। तो मर के देख, प्लेट उतरने में देर नहीं लगेगी, तेरे बेटे के नाम की लगेगी, वो जाएगा फिर उसके बेटे के नाम की लगेगी। ये प्लेटें बदलती रहेंगी, मकान अपनी जगह रहेगा, मकीन बदलते रहेंगे। हो किस घमंड में? कह रहा नहीं नहीं, बराबरी का रिश्ता चाहिए। क्या बराबरी कहते हो भाई? किसे बराबर है? जैसे हम खाते पीते वैसे ही खाते पीते मिल जाएं। हाँ, कह रहा जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ही खाते पीते मिल जाए, बाकी घास खाते हैं कि तू रोटी खाता। और ये कोई मयार की बात है कि पैसे वाला बड़ा होता है? अगर पैसे वाला बड़ा होता ना तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ मौला अली के हाथ में न देता, देता ही नहीं। खातूने जन्नत का हाथ अली के हाथ में देके मेरे नबी ने बता दिया, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, बड़ा वो होता है जिससे खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा वो होता है जिससे खुदा भी राजी हो रे, मदीने वाले मुस्तफा। कुछ लोग तो इसलिए नाराज बैठे कि मौलवी हमारा इनाम मरवाने के चक्कर में है। अब्बा ने रिश्ते की बात ही चलाई है, कहीं बुलेट न मारी जाए। बड़ा बड़ा फटीचर पड़ा है, 15 दिन नहीं होते बुलेट लेके मौलाना से पूछ रहे आना लेोगे कि मौलाना क्यों ले लेगा यार, ये तो बता दे कि तुम ले लो यार, तुम तो तकरीरें बहुत करो। तो बेद तकरीर हम उससे जाएंगे करने का कि मैं तेल ज्यादा खा रहा हूं। इसकी औकात ये है कि ये बुलेट में तेल नहीं डाल सकता। सलाम कर उस बेटी के बाप को जिसने गुर्दे बेच करके बेटी के हाथ पीले करने के लिए तेरे घर को आबाद कर दिया। फिर भी कुत्तापन दिखाता, तेरे बाप ने क्या दिया है? शर्म आनी चाहिए हमारी कौम के जवानों को। कह रहे अब 10 लाख दिलवा दियो, कोई बात ना, 10 लाख दिलवा दियो। क्यों भाई 10 लाख क्यों ले रहा है? कि चलना रहे तो फिर यहाँ क्यों लेके बाजार में लेके जाना, गले में लाल हार डाल के। बेटा ना बेच, बकरा बना के बेच उसे। हाँ लगा सौदा, करा बोली, औकात पता हम हो क्या गया हमें यार। हमने दीन का तमाशा बना के रख दिया। 10-10 लाख बेटी भी देता है बंदा, बेटी और 10 लाख भी दे रहा है, और हमारे मुंह बंद नहीं हो रहे। बुलेट दो, कई जगह ना सुबह को ना बारात जैसे लौट जाती है, और सुबह आ जाती है तो कहते मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना तौर रहमान साहब, सैयद साहब किबला मेरे घर पे फाता पढ़ दो जरा, क्योंकि आज पहला दिन है, बारात के बाद का बरकत आ जाए। जाओ ना तो दीवान जो है ना द्वारे में पड़ा, सहन में, फ्रिज उधर कोने में खड़ा, बाहर अलमारी उधर खड़ी है, ये अंदर क्यों नहीं? कमरे में जगह कम पड़ गई, बहुत दिया लड़की वालों ने। और कुत्ते ये क्या कि मेरी औकात इतनी भी नहीं थी कि इस सामान को रखने का बड़ा कमरा बना लेता। हाँ अब तो इतने बेगैरत हो गए, कह रहा फर्नीचर का नाम कमरे का ऐसे दिलवा दियो, कमरे भेज। पहले बना बनाया आ जाता, कह रहा कमरे में फिट करा दो। कुछ दिनों बाद लड़का ही दे देंगे ना, पाल के बिया करके इधर ही भेज दियो। इसकी कोई ड्यूटी नहीं हरामखोर की। हाँ ये बिल्ली के बच्चे समझ के पैदा करके छोड़ दिए, अब इनका भरना भरे लड़की वाली। शर्म करनी चाहिए, शर्म। अपनी औलाद को मर्द बनाओ, मर्द, ताकि वो ये कहे हम 10 लाख लेकर के ससुर की खैरात पे नहीं पलेंगे। अल्लाह ने मर्द बनाया है, अपने लिए भी कमाएंगे और घर वालों के लिए भी कमाएंगे। ऐसा कीजिएगा, है ना? मैं सच बता रहा हूँ, सोना कितना महंगा हो गया बताओ जल्दी से, आखिर में यार जल्दी बताओ।
गिर गया क्या गिर गया, पहले की बात बता रहे हो तुम। 160 लगभग है। कितना? 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट का रेट बताओ। 1.65 लगभग है, ठीक है ना। 24 कैरेट का मतलब होता है 100% सोना। ये भी हम ही बताएंगे क्या? ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए। क्या रेट हो गया? 1.65, ठीक है ना। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब ना ये चैन के लिए मर जाएगा, अंगूठी जरूर पहनेगा ये जानवर, सोने वाली। और सास इस चक्कर में अगर अंगूठी न दी तो कहीं लड़की को ताने ना मिले। ये भैंस वाली जंजीर पहन के कॉलर खोल के चल जा, ये बताने के लिए कि मैं वो भिखारी हूं जिसने भीख में सोना लिया। और हाथ में अंगूठी बार बार यूं घुमा रहा ताकि पता चले सोने की मिल गई। सुन भाई, दामाद बाद में है मुसलमान पहले। बोलो, दामाद बाद में है मुसलमान। जोर से, मुसलमान पहले। अगर किसी की सास चैन दे ना गले में पहनने के लिए, क्या हमारी सास नहीं दे सकती थी हमें? बोलो, मौलवी के खाली यतीम उठा के ला रहे हैं, इनकी भी अच्छे घरों में शादियां होती हैं। मगर किसी मौलवी के गले में सोने की चैन देखी, अंगूठी सोने की, क्यों नहीं पहनते? इसलिए नहीं पहनते कि मेरे महबूब को पसंद नहीं है। हर वो चीज हराम है जो नबी को पसंद नहीं हो। ये तो हराम बाद में होती है, पहले पसंद ना पसंद तो महबूब की देखी जाती है ना। मौलवी भी सोने की चैन पहन सकता था, अंगूठी भी पहन सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं हम वो करें जो मुस्तफा को अच्छा लगता हो। और मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी मियां फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। अपनी मर्जी से करे, अल्लाह का शुक्र है 3 उम्र करिए है जी, आखिरत का सामान हो गया। ले भाई, खुद ही फाइनल कर रहा कि मैं जन्नती हूं। समझ रहे? आला हज़रत को जानते हैं? आला हज़रत को कहां पैदा हुए? कहां? कुछ लोग डर गए जब मैंने कहां कही है। सारे मसला के आला हज़रत वाले लोग बैठे ना यार यहाँ पे। कहां पैदा हुए? जोर से बोलो। बरेली शरीफ। और शान क्या गए? हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाला, लाखों से ज्यादा नात के अशार कहने वाला। मकबूलियत का आलम यह है कि दुनिया सिर्फ कब्र देख के आती है हुजूर की, आला हज़रत हुजूर का चेहरा देख के आए हैं मदीने से। ये मकबूलियत का आलम है उनकी, ये मकबूलियत का आलम। और फिर भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया है। वो खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है जी। तो 3 उम्रें करके अब कह रहा मैं जन्नती हो गया। और आला हज़रत कहते हैं कि मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। चार रोजे लगातार रख के कह रहे अल्लाह का शुक्र है जी, रोजे सारे पूरे चल रहे, बड़ा ठीक हूं मैं, है ना। 4 रोजों में जन्नती होना चाह रहा, खाली 4 में। और मेरा इमाम, पढ़ो आला हज़रत को तब पता चलता है। वो कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं हम जरा सी उसमें अखंड में आके घमंड में कहते हैं हम भी कुछ हैं हम भी। और मेरा इमाम क्या कह रहा है? लईम करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में गए। जब तक बंदा यहाँ नहीं आ जाता, यहाँ नहीं आ जाता, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बंदा यहाँ नहीं आ जाता ना, जहां मेरा इमाम आया, जहां मेरा इमाम, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब तक जिंदगी में ये मकाम ना आ जाए, उस वक्त तक रब की और उसके महबूब की कुर्बतों की मंजिलें हासिल नहीं होती है। हाँ, तो अब तो अंगूठी जरूर लेंगे। दामादों से मेरी गुजारिश है, दामादों से सास सोना देना तो क्या, सास ये पैसा अपनी बेटी को दे दो, कह सकते हो? इतना जिगरा है?
सच बता दूं तो आप नाराज हो जाओगे, सलामी के टाइम भी घूर के देख रहे आप कौन कितने पैसे ला रहा, ये सोने को मना कर देगा। हाँ वो जो बाद में आती है ना मुंह देखने के लिए पैसे है, घूर के देख रहा और हाथों हाथ गिन लेता वहीं, ये सोने की चैन को मना करेगा? ना पहना करो यार, हुजूर की बारगाह है। हजरत उमर भी बैठे, मस्जिद नबवी है, हुजूर के एक सहाबी आगे सलाम किया सरकार की बारगाह में, हाथ बढ़ाए मुसाफे के लिए, सरकार ने मुंह फेर लिया, फिर पलट के आगे बढ़े, हुजूर ने फिर मुंह फेर लिया, हुजूर को नागवार गुजरा, सरकार अचानक उठ के चले गए। सहाबी अर्ज करते हैं यार क्या हो गया हुजूर, मुझसे नाराज क्यों हुए? हजरत उमर बैठे हुए थे, हजरत उमर कहते हैं कि तू हुजूर की नाराजी पे बात करता है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी नहीं थी? हुजूर को सोना पहन के दिखाता है और फिर पूछता है हुजूर नाराज क्यों हो गए? इतना सुना चीख निकल गई, बैठे बैठे रोता रहा। बात जोहर की थी, असर का वक्त आ गया, उसने फौरन अंगूठी निकाल के जमीन पे फेंक दी और जब असर का वक्त आया उठ के जाने लगा। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहा है, बैठना, हुजूर आ जाएंगे तो अभी माफी तलाफी हो जाएगी। उसने कहा मुझे डर है कहीं हुजूर दोबारा आए, मुझे देख के फिर और तकलीफ ना हो जाए, मैं हुजूर को तकलीफ तो नहीं दे सकता। वो जाने लगा, हजरत उमर ने कहा सुन जा तो रहा है, ये सोने की अंगूठी है, इसे उठा के ले जा, हुजूर ने तेरे लिए हराम की है, तेरी बच्ची और बीवी के लिए तो हराम नहीं है ना, इसे जाके बीवी को दे देना। उसने जाते जाते कहा कि जिसको हुजूर नजरों से गिरा दे उसे गुलाम कभी उठा नहीं सकते हैं। ये कह के जब चला गया, थोड़ी देर गुजरी है, हुजूर आ गए, बिलाल ने अजान दी, हुजूर आ गए, देखा अंगूठी पड़ी है, अंगूठी वाला नजर नहीं आया, पूछा उमर ये किधर गया जिसकी अंगूठी थी? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह वो ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। कहा अंगूठी क्यों छोड़ गया? कहा सरकार उसने ये कहा था जाते जाते जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं उसे घर लेकर के चला जाऊं, ये मेरी गैरत का वारा न की करती है। आका करीम ने कहा था जाओ बिलाल जाके मेरे गुलाम को तलाश करो, जहां मिल जाए वहीं उससे कह देना मुबारक हो मदीने वाले ने हाथ उठा के तेरे लिए जन्नत का सवाल कर दिया। जो हुजूर का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है। ओ भाई खुदा के वास्ते निकले इस चीज से, कुछ तो हुजूर के लिए कर ले, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात कह दूं आगे को, थके तो नहीं है ना अभी 5 मिनट और ले लूं। हुजूर सैयद साहब कबीला तशरीफ फरमाए, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा देर नहीं बैठाना चाहिए, हाँ इनको बड़े काम रहते हैं। सुबह भी आप लोग फिर मुसाफा करने सैयद साहब से जाओगे, यहाँ भी करोगे वहां भी करते हो तो फिर थक जाते हैं ये बड़े लोग। बैठे बड़ी करम फरमाई है इनकी और बड़ी संजीदगी से इसलिए बैठे क्योंकि सैयद है, कोई और होता तो उठ के भाग लेता, चल ले भाई। सैयदों की 2 ही पहचानें सबसे बड़ी होती है, लोग कहते हैं आग नहीं जलाती, है ना, आग नहीं जलाती, वो छोड़ो, 2 पहचानें बड़ी दूर से चमक जाती हैं। नंबर 1 सैयद जो भी होता है ना वो सखी होता है, जो सैयद होता है वो सखी होता है। दूसरी पहचान ये है कि जो सैयद होता है वो नर्म दिल होता है। ये 2 पहचान होती है सैयद की। अगर कोई कहे सैयद है तो फिर लहजे देखो, कहीं जहर तो नहीं उगलता है, कहीं तंज तो नहीं करता है लोग, कहीं दिल तो नहीं तोड़ता है, फिर ये देखो आने वाले को खाली तो नहीं लौटाता है। अगर ये 2 चीजें हैं तो फिर शजरा न मांग, फिर समझ जा इसका ताल्लुक उसी घराने से है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात कहाँ चल रही थी, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? साथ से चैन तो नहीं लोगे सोने की अंगूठी, कोशिश कीजिएगा बच जाइएगा। जो दुनिया में सोना पहनेगा आखिरत में उसे जहन्नम की आग का जेवर बना के पहनाया जाएगा। जिसमें इतनी ताकत हो वो पहन ले और जिसमें ना हो वो छोड़ दे। अगर पहन रहा हो तो बस इतना कह दे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। एक बात और कहूं, निकाह आसान कर दे, नंबर 1। नंबर 2, जब घर में निकाह का वक्त आए ना तो ये जो करते हैं ना, मेहंदी चल रही है अब तो हल्दी लग रही है कि नहीं, फिर गर्दन हिलाई आपने, लग रही है मेहंदी के नहीं, पूरा घर मेंढक बना पड़ा है। 3 भाई, तीनों पीले कपड़े पहन रहे हैं, 4 बहनें चारों पीले पहन रही हैं, अम्मा ने भी पीले ही पहन लिए,
पूरे घर में ये पीले वाले फूल लटके पड़े। क्या बात, बरसात आ गई है। पूरी रात हल्दी रगड़ी, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी इसने, हल्दी रगड़ता क्यों है?